Hollywood Silver Screen presenting Star Abyss। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये कहानी एक बेहद रोमांचक और खतरनाक कहानी है जिसमें हमें बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पर एक अलग ही दुनिया के बारे में बताया गया है जिसमें ह्यूमंस का डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि अब वो स्पेस में भी नॉर्मली ट्रैवल कर सकते हैं। पर क्या यह सफर उतना ही सेफ है जितना कि पृथ्वी पर था? क्या वहाँ पर कोई रेस्क्यू के ऑप्शंस है? ये सब हम आज की इस कहानी में जानेंगे। इस कहानी में ह्यूमंस के पास एक स्टारगेट सिस्टम है जिसकी मदद से स्पेस क्राफ्ट दूर का डिस्टेंस ट्रेवल बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। ये सब आर्टिफिशियल वर्म होल्स की मदद से होता है जिन्हें वो टाइम और स्पेस को डिस्टॉर्ट करते हुए बनाते हैं, जिसकी मदद से वो ऐसी दूरियां भी तय कर सकते हैं जो कि 10 लाइट ईयर्स की है। हर स्पेसक्राफ्ट को स्टारगेट में एंटर करने के लिए स्टारगेट स्टेशन की परमिशन की जरूरत होती है। स्टारगेट में कुछ डिस्टॉर्टेड टाइम गैप्स भी होते हैं जो कि एक आर्टिफिशियल वर्म होल से कुछ डिस्टेंस पर होते हैं, जहां से निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत से स्पेसक्राफ्ट काफी सालों तक वहां पर फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से उस स्पेसक्राफ्ट में रहने वाले लोग ऑक्सीजन, फूड और वाटर डेफिशिएंसीज के कारण मारे जाते हैं और इसी को कहते हैं स्टार एबीस। अब जैसे जैसे स्टार एबीस के इंसिडेंट बढ़ने लगे हैं, लोगों ने इससे निकलने का एक रास्ता ढूंढ निकाला है। स्पेसक्राफ्ट में बचने के लिए हाइबरनेशन पॉड्स यूज किए जाने लगे, जिसकी मदद से अगर कोई स्पेसक्राफ्ट स्टार एबीस में फंस भी जाए तो लोग उस हाइबरनेशन पॉड्स में अपनी बॉडी को फ्रीज कर सकते हैं, जिससे वो उस टाइम से निकलने तक जिंदा रहेंगे। पर क्या सभी एयरक्राफ्ट हाइबरनेशन पॉड्स अफोर्ड कर सकते हैं? क्या वो सब लीगल तरीके से काम करते हैं? इन सभी सवालों के जवाब हमें कहानी में आगे मिलेंगे। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमको एक एयरक्राफ्ट दिखाया जाता है जो कि काफी बुरी हालत में था। उसमें सब जगह खून और डर का माहौल था। असल में ये एक कार्गो स्पेसक्राफ्ट है, पर इसके कैप्टन ने इलीगल तरीके से यहाँ और लोगों को भी रखा हुआ है। तभी हम एक छोटी लड़की डुओ और एक सोल्जर लूमिंग को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रहे होते हैं। वो सोल्जर बुरी तरह से घायल होता है जो अचानक से पीछे मुड़कर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। तभी वो वहाँ का गेट ओपन कर देता है और उस छोटी बच्ची को बाहर जाने के लिए कहता है। वो उसको ये भी बताता है कि उसको बाहर जाकर जिया नाम की लड़की को ढूंढना है। वो उसको एक मेडिसिन देता है और उसको तब यूज करने के लिए कहता है जब वो इंजर्ड हो जाए। जिसके बाद वो उस लड़की के गले का पेंडेंट देकर कहता है कि ये तुम्हारे पेरेंट्स का है, ये तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा। बाहर जाते ही डुओ उससे कहती है कि तुम्हें जीना होगा। जिसके बाद वो उसको एक शॉकिंग बात बताता है। वो कहता है कि उसने एक वक्त पर सेलर वैली में 80,000 लोगों की जान ली थी, जिसमें उसके पेरेंट्स भी थे। उसके बाद वो उसको सॉरी बोलता है और गेट बंद कर देता है। अब ये दोनों यहाँ कैसे पहुंचे? आखिर उस स्पेसक्राफ्ट में ऐसा क्या है जो उनको मार रहा है? इस तरह के कई सवाल हैं जिनका जवाब अब भी एक रहस्य है। यहाँ से हमको 24 आवर्स पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है मिसेस स्टार सीकर स्टार गेटवेज में एंटर हो रहा था। उस वक्त उस जहाज को जिया नेविगेट कर रही होती है, जिसे स्टार गेट स्टेशन से कॉल आता है जो उससे कहते हैं कि उसकी शिप ने अभी तक अपने कार्गो का अमाउंट और लोग स्पेसिफाई नहीं किए हैं। अगर उन्होंने जल्द से जल्द ऐसा नहीं किया तो वो लोग उनके शिप को परमिट नहीं देंगे। ये सुनकर वो कैप्टन से पूछती है कि आखिर वो इस बार क्या इलीगल लेकर जा रही है, जिस पर वो कहता है कि ये सिर्फ कैप्टन को ही पता होना चाहिए कि शिप पर क्या है। जिसके बाद वो लूमिंग से उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कहता है। ये वही सोल्जर है जिसको हमने पहले सीन में देखा था। लूमिंग जानता था कि कैप्टन बहुत से इलीगल लोग और सामान लेकर जा रहा है, जिससे वो इस सिचुएशन को हैंडल करने के कैप्टन से एक्स्ट्रा शेयर्स मांगता है। इसीलिए कैप्टन उसे बात करने के लिए बाहर लेकर जाता है। जिसके बाद लूमिंग स्टार स्टेशन पर अपने कांटेक्ट से बात करता है और इस सिचुएशन को बहुत ही इजीली टैकल कर लेता है। तभी कैप्टन उससे कहता है कि वो एक वांटेड क्रिमिनल है जिसने सेलर वैली में बहुत से लोगों की जान ली थी। जो सुनकर लूमिंग कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ, तुम जानते हो। इसके बाद भी बार बार ये कहने का क्या मतलब है? जिसके बाद कैप्टन उसे शिप में मौजूद लोगों में से शियांग टियान नाम के एक आदमी को ढूंढने के लिए कहता है और वो वहां से चला जाता है। आगे कैप्टन शिप की चेकिंग करते हुए एक गार्ड के साथ शिप के सुनसान हिस्से में आता है जहां वो ट्विंस कहकर किसी को बुलाता है। पर जब उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो एक कंटेनर को खोलकर देखने की कोशिश करता है जो वही ट्विंस लेकर आए थे। वो गार्ड कंटेनर को खोलता है जिसमें से गैस निकलने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता है, पर तभी अचानक वो गार्ड हवा में उड़ने लगता है जैसे उसको किसी मॉन्स्टर ने पकड़ लिया हो, जो देखकर कैप्टन उसको वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है।
जबकि वहीं दूसरी ओर लूमिंग को एक आदमी उसके नाम से बुलाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि शियांग टियान ही था। उसे देखते ही लूमिंग अपनी रिवॉल्वर उसकी तरफ कर देता है, क्योंकि वो इंटरस्टेलर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का स्पेशल एजेंट था, जो कि कभी लूमिंग का कॉमरेड हुआ करता था। लूमिंग उससे कहता है कि वो इनोसेंट है और आज तक आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो। ये सुनकर शियांग टियान उससे कहता है कि अगर वो सच में इनोसेंट है तो उसे वो लॉ के सामने साबित करे, जिसके बाद वो उसे ये भी बताता है कि वो आज उसको लेने नहीं आया है, बल्कि आज उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज उस जहाज पर मौजूद है और वो उसको लेने आया है। वहीं कैप्टन जब डर के वापस आ रहा होता है तब उसको वो ट्विंस बहनें मिलती हैं, जो कि असैसिन ऑफ द ट्विंस के नाम से जानी जाती हैं। ये असल में एक क्लोन्ड असैसिन्स हैं, यानी कि आर्टिफिशियली कॉपीड, जिन्हें इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के द्वारा ढूंढा जा रहा है। और इस बार इनका प्लान एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉलोनी में घुसना है, जिस वजह से वो इस स्पेसक्राफ्ट में मौजूद है। कैप्टन उनसे पूछता है कि आखिर वो चीज क्या है जिसने अंदर उनके साथी को मार डाला। ये सुनकर वो बताती है कि वो असल में एक जेनेटिकली सिंथेसाइज्ड कॉम्बैट मॉन्स्टर है, जो कि बेशकीमती है। ये सब सुनकर कैप्टन कहता है कि ये इलीगल है, जिस पर वो कहती है कि तभी तो वो उसके पास आई है। इनमें से एक लड़की उस मॉन्स्टर के साथ कनेक्टेड है और वो एक्चुअल में उसको कंट्रोल भी कर सकती है। आगे हम डुओ को देखते हैं, जो अपने गार्डियंस के साथ होती है। वहाँ लूमिंग पैसेंजर्स से एक्स्ट्रा कैश चार्ज कर रहा होता है। वो उनको बताता है कि वो शिप ओवरलोडेड है, जिसकी वजह से उसे ब्लैक में ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा और उस वजह से उन सभी को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तभी एक पैसेंजर उससे बहस करने लगता है, जिस पर वो उसे शिप से बाहर निकल जाने के लिए कहता है। तभी उसको चैनमो दिखता है, जो कि इंटरस्टेलर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का स्पेशल ऑपरेशन यूनिट हेड है। वो उससे कहता है कि क्या वो भी शियांग टियान के साथ यहाँ पर आया है, जिस पर वो हाँ बोलता है। पर वो चैनमो से कहता है कि क्या उसने इसके पहले कभी स्टारगेट से ट्रैवल किया है, जिसके बाद वो उसे अपने ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर वो मॉन्स्टर शिप में घूम रहा होता है, जिसे वो सिस्टर्स कंट्रोल कर रही होती हैं। वहीं लूमिंग सभी से कहता है कि उस शिप में सभी उसका ऑर्डर मानेंगे और अगर शियांग टियान को उन दो लेडीज को पकड़ना है तो भी वो ये काम शिप पर नहीं करेगा। ये सब बोलकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि डुओ उसके पास आती है और उसे एक पेंडेंट देकर कहती है कि अगर हम मुसीबत में हैं तो आप ये रख लो। वो पेंडेंट देखकर लूमिंग समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स भी सेलर वैली में हुए इंसिडेंट में मारे गए थे। तभी वो लेडी जिसने उसको अडॉप्ट किया था वो वहाँ पर आ जाती है और उसको अपने साथ ले जाती। इन सब से लूमिंग काफी परेशान हो जाता है, जहाँ जिया उससे कहती है कि उस एक्सीडेंट में जितने भी लोग मरे हैं उन सब के लिए वही जिम्मेदार है। तभी अचानक स्टारगेट सिस्टम में एंटर करने से पहले उनके रूट में एक दूसरा स्पेसक्राफ्ट आ जाता है, जो कुछ ही देर में उनसे कोलाइड करने वाला होता है। पर तभी लूमिंग शिप को कंट्रोल करने लगता है, जो उसको उसकी फुल स्पीड से आगे लेकर जाता है। ये सब देखकर जिया काफी घबरा जाती है और लूमिंग को रुकने के लिए कहती है, पर वो ऐसा नहीं करता है। वो दूसरा स्पेसक्राफ्ट भी अपनी स्पीड कम नहीं करता है और जब वो कोलाइड होने वाला होता है तभी वो दूसरा एयरक्राफ्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, जिससे वो सभी बच जाते हैं। ये काफी क्लोज कॉल थी, जिससे वो सभी मर सकते थे। ये सब देखकर लूमिंग बहुत खुश होता है और वो सभी स्टारगेट सिस्टम में एंटर करने में कामयाब हो जाते हैं। स्टारगेट में एंटर होने पर सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वो लोग पहली बार वहाँ पर आए थे। एंटर होते ही उनके चारों तरफ ब्लू कलर की वेव्स डेवलप हो गई थी और उन्हें लगा था कि वहाँ से निकलते ही वो एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। ये एक मैजिकल एक्सपीरियंस था। कुछ ही देर में पूरी शिप उसमें एंटर कर जाती है और तेजी से आगे जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक सब तरफ रेड लाइट्स के साथ जोर जोर से अलार्म बजने लगते हैं। सभी सिस्टम्स ऑफलाइन हो जाते हैं और सेंट्रल कंप्यूटर भी क्रैश हो जाता है और इसी के साथ वो लोग स्टार एबिस में एंटर हो जाते हैं। कैप्टन कई सालों से काम कर रहा था, पर उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज आखिरकार उनकी शिप भी इसमें फंस गई थी। जिया उन्हें बताती है कि जब ये डिस्कवर हुआ था तब डिस्टॉर्टेड टाइम से लोगों को रिवाइव करने का टाइम 30 मिनट यानी कि 1800 सेकंड्स था, लेकिन अब ये टाइम बढ़कर 220 मिलियन सेकंड कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि वो लोग 7 साल वहीं फंसे रहेंगे। पर यहाँ उनका कैप्टन एक शॉकिंग ट्रूथ रिवील करता है। वो बताता है कि उस शिप पर केवल 4 ही हाइबरनेशन पॉड्स हैं, इसलिए सभी लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये सब सुनकर जिया और लूमिंग शॉक्ड रह जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट स्टार एबिस में एंटर कर चुका है। ये बात सभी पैसेंजर्स जान जाते हैं। वो आपस में डिस्कस करते हैं कि अब क्योंकि उस शिप पर 2 असैसिन्स हैं, उन्हें पकड़ने वाले इंटरनेशनल ब्यूरो के मेंबर्स भी हैं, तो अब वो शांत नहीं बैठेंगे
और इसके साथ बाकी पैसेंजर्स भी सर्वाइवल के लिए हर पॉसिबल कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से शिप कुछ ही देर में बैटलफील्ड बन जाएगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक कार्गो शिप है जिसकी एक्चुअल कैपेसिटी केवल 4 लोगों तक ही सीमित है, जो कि सिर्फ 1 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं, जबकि उस वक्त उस शिप पर 21 लोग हैं, जिस वजह से सभी रिसोर्सेज भी उतनी ही तेजी से ड्रेन होंगे और वो सिर्फ 2 महीने तक ही जिंदा बच पाएंगे। जिस पर कैप्टन कहता है कि उनके जिंदा रहने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि है हाइबरनेशन पॉड्स, पर क्योंकि वो सिर्फ 4 हैं इसलिए उन्हें बाकी लोगों को मारना होगा। वो कहता है कि वो कार्गो शिप में बैठे लोगों को मार देगा, जबकि लूमिंग उन दोनों ट्विन सिस्टर को मारने के लिए कहता है, जिसको सुनकर जिया उन दोनों को इंसानों की तरह बिहेव करने के लिए कहती है, पर वो उसके नहीं सुनते। लूमिंग कैप्टन से कहता है कि वो शियांग टियान और उसकी टीम को ना भूले जो यहाँ वेपन के साथ आए हैं। उसी वक्त हम शियांग टियान की टीम के 2 सोल्जर्स को देखते हैं जो उन दोनों ट्विन सिस्टर्स को ढूंढ रहे होते हैं, और तभी वो दोनों उन पर पीछे से अटैक कर देती हैं और बहुत ही आसानी से उनको मार डालती हैं। तभी जिया लूमिंग को समझाती है कि उसको ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक बार ये गलती कर चुका है, जिसकी वजह से वो आज तक गिल्टी है। अगर उसकी वजह से वो छोटी बच्ची मर गई तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। कैप्टन लूमिंग से कहता है कि भले ही वो किसी को ना मारे, पर फिर भी बाकी लोगों के चलते कोई भी वहां पर जिंदा नहीं बचेगा। तभी शियांग टियान उन दोनों असैसिन्स पर हमला कर देता है और उनसे अकेले लड़ने लगता है। शियांग टियान समझ जाता है कि वो दोनों क्लोन्स हैं, जिसके थोड़ी देर बाद वो लोग उसको चकमा देकर वहां से भाग जाती हैं। शियांग टियान के साथी उनके पीछे जाते हैं। वहां उनको अपने कुछ साथी बेहोश पड़े हुए मिलते हैं। असल में ये वही सोल्जर्स थे जिन्होंने पहले उन ट्विंस पर अटैक किया था। जबकि उधर लूमिंग केबिन में वो वक्त याद कर रहा होता है जब उसकी वजह से सेलस वैली के बहुत से लोग मारे गए थे। ये सब सोचकर वो कैप्टन से कहता है कि एक पायलट जिसने बहुत सी जिंदगियां बचाई हो, एक कमांडर जिसको बहुत सी वाइटल इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी हो, और एक ऑफिसर जो कि डॉक्टर्स के मेडिकेशंस पर जिंदा हो, इन तीनों में से अगर किसी एक को चूज करना हो तो तुम किसको चूज करोगे? वो भी कोई सेंट नहीं है। सारे लिए हुए उसके डिसीजंस भी सही नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इस बार वो किसी को भी चूज नहीं करेगा बल्कि सबके लिए लड़ेगा। इसके बाद वो लोग कैप्टन की गन ले लेते हैं और उसको बंदी बना लेते हैं। वो कार्गो केबिन में जाता है जहां लूमिंग सभी पैसेंजर्स को शिप की सिचुएशन से अवेयर करता है और सभी को विश्वास दिलाता है कि अगर सब एक साथ काम करेंगे तो वो इस प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। वहीं वो दोनों ट्विंस मॉन्स्टर को रिलीज करके शिप में सभी को मरवा देने का प्लान बना रही होती। तभी कैप्टन सभी को कार्गो केबिन में बंद कर देता है। जिया उसे अंदर से खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी लूमिंग को एहसास होता है कि उस शिप पर कोई एनिमल भी है, पर वो क्या है इस बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था। जब सभी पैसेंजर्स वहां जा रहे थे तभी अचानक एक पैसेंजर को वो मॉन्स्टर उठा कर ले जाता है। उसके साथ आई सुमी नाम की एक लड़की जब उसको बचाने जाती है तो वो मॉन्स्टर उस पर भी अटैक करके दोनों को मौत के घाट उतार देता है। जब लूमिंग और शियांग टियान उस जगह पर आते हैं तो उनको बहुत सारा खून दिखाई देता है, जिसको देखकर वो अपने आइडिया के अकॉर्डिंग गोली चलाने लगते हैं, क्योंकि वो जो भी था उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। उसी वक्त सभी पैसेंजर्स के सामने सुमी की लाश आ जाती है, जिसको देखकर सभी बहुत घबरा जाते हैं। ये देखकर शियांग टियान लूमिंग से कहता है कि जरूर वो दोनों ट्विन सिस्टर्स उस जेनेटिकली सिंथेसाइज्ड मॉन्स्टर को लेकर जा रही होंगी जो अपने आप हील हो सकता है। जिस पर लूमिंग कहता है कि उन्हें उसको मारना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। तभी शियांग टियान की टीम की 2 फीमेल सोल्जर्स पर वो मॉन्स्टर पीछे से हमला कर देता है और एक एक करके उन दोनों को मार देता है। इसके बाद वो पैसेंजर्स के पास जाकर उनको भी मारने लगता है। सभी को ऐसा मरता देख बाकी लोग बहुत घबरा जाते हैं और सब तरफ फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी लूमिंग वहां पर आ जाता है और सभी को वहां से निकलने के लिए कहता है। वो मॉन्स्टर एक एक करके सभी को मार रहा था और अब तक बहुत से लोग उसकी बलि चढ़ चुके थे। वो दोनों असैसिन्स कैप्टन के साथ हाइबरनेशन पॉड्स के पास थी। कुछ देर बाद उनमें से एक जो कि उस मॉन्स्टर से लिंक थी वो उसको अब मैनुअली कंट्रोल करने लगती है ताकि सभी पैसेंजर्स जल्द से जल्द मारे जाएं, क्योंकि जितनी देर वो जिंदा रहेंगे उतना ही तेजी से ऑक्सीजन खत्म होगी। मैनुअली कंट्रोल होने से वो मॉन्स्टर अब और तेजी से लोगों को मारने लगा था। अब तक तो उसमें समझ नहीं थी, लेकिन अब वो असैसिन की मदद से और भी समझदार हो गया था। जब कार्गो केबिन के सभी लोग मारे जाते हैं तो दूसरी ओर असैसिन बाकी लोगों को मारने के लिए जाती है, जिस पर कैप्टन उसको जिया को ना मारने के लिए कहता है क्योंकि वो उसकी शिप की नेविगेटर थी। इसी बीच लूमिंग और जिया उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं।
उन्होंने उसे देखने के लिए एक जाल बिछाया होता है जिसमें वो मॉन्स्टर रेड कलर की लाइट्स में दिख जाता है और वो लोग उसको इंजर्ड कर देते हैं, पर बहुत तेज होने की वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। तभी लूमिंग जिया को बाकी लोगों को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है, जिस पर जिया सभी को वहाँ से ले जाती है। जब लूमिंग एक और साथी के साथ आगे बढ़ता है तो उसका साथी गलती से एक बॉम्ब गिरा देता है और लूमिंग को बचाने के लिए वो उस पर लेट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर असैसिन शियांग टियान को मारने के लिए आती है और उन दोनों में बहुत जबरदस्त फाइट होती है। तभी वो असैसिन शियांग टियान पर गोलियां चलाती है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता क्योंकि वो भी एक बायो सोल्जर था और इसी सब के लिए उसको बनाया गया था। इसके बाद बड़ी चालाकी से शियांग टियान उस असैसिन के सीने में तलवार से अटैक कर देता है और उससे उस मॉन्स्टर को मारने का तरीका पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उस मॉन्स्टर को एक न्यूरोटॉक्सिन इंजेक्ट करके मारा जा सकता है। तभी अचानक शियांग टियान का ध्यान भटक जाता है और वो असैसिन वहां से भाग जाती है। दूसरी ओर लूमिंग उस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से काफी इंजर्ड हो गया था। तभी शियांग टियान उसके पास आता है और उसकी हेल्प करता है। वो उसे उसका एक वीडियो भी दिखाता है जिसकी मदद से वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर सकता है। वहीं वो असैसिन भी अपनी क्लोन के पास वापस जाती है जो उसे एक इंजेक्शन लगाती है जिससे उसके सारे घाव भर जाते हैं। जिया, डुओ और एक और बच्ची को ढूंढते हुए सर्कुलेशन चेंबर में आती है और तभी वहां उन्हें मारने कैप्टन आ जाता है। वो उन्हें ढूंढने लगता है और उनके दिखते ही वो उनके ऊपर फायरिंग करने लगता है जिससे एक लड़की बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। वो लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं और छुपकर एक जगह पर बैठ जाते हैं। कुछ देर में कैप्टन जिया को लेकर वहां से चला जाता है जिससे वो दोनों लड़कियां वहीं पर रह जाती हैं। शियांग टियान और लूमिंग साथ में उस मॉन्स्टर को मारने जाते हैं, जहां शियांग टियान लूमिंग से कहता है कि वो ट्विंस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही है। जब वो उनको मार देगा तो लूमिंग मॉन्स्टर को बॉम्ब से उड़ा दे ताकि वो सब एक साथ खत्म हो जाए। लूमिंग शियांग टियान को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और वो लोग अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। डुओ और वो लड़की सर्कुलेशन चेंबर में लूमिंग का वेट कर रहे होते हैं और तभी वहां पर वो मॉन्स्टर आ जाता है और डुओ की फ्रेंड को उसके सामने ही मार डालता है। वहीं शियांग टियान उन दोनों असैसिन से लड़ने लगता है जो अकेला ही उन दोनों पर भारी था क्योंकि वो एक स्पेशल बायो सोल्जर था। तभी वो उसको एक चेंबर में ले आती है और आर्टिफिशियल ग्रेविटी को ऑफ कर देती है जिससे वो सभी हवा में उड़ने लगते हैं। वो उस पर न्यूरोटॉक्सिन इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे वो मॉन्स्टर मारा जा सकता था। शुरू में तो वो कामयाब नहीं होते पर कुछ देर बाद वो ऐसा कर लेते हैं और इसी के साथ शियांग टियान की बॉडी काम करना बंद कर देती है। पर वो हार नहीं मानता है और स्पेसशिप का डोर ओपन कर देता है जिससे वो खुद तो बाहर चला जाता है, पर इससे पहले कि वो दोनों बाहर जाती वो उस गेट को बंद कर देते हैं। दूसरी ओर लूमिंग सर्कुलेशन चेंबर में जिया और डुओ को ढूंढते हुए आता है, जहां वो देखता है कि वो दूसरी बच्ची मरी हुई है। ये देखकर उसको बहुत अफसोस होता है। कुछ देर में उसे डुओ दिख जाती है जिसको देखकर वो बहुत खुश होता है। तभी वो मॉन्स्टर उनके पीछे आने लगता है जिससे वो लोग वहां से भागने लगते हैं। अब यहाँ हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ से ये मूवी शुरू हुई थी और इस तरह से ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे। लूमिंग उस मॉन्स्टर पर फायरिंग करने लगता है और फाइनली डुओ को वहां से बाहर निकालकर खुद उस मॉन्स्टर को मारने लग जाता है। डुओ का अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा था, इसीलिए वो लूमिंग को खोना नहीं चाहती थी। उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए लूमिंग की हालत काफी खराब हो गई थी। तभी वहां पर शियांग टियान आ जाता है जो कि 30 मिनट्स तक वैक्यूम में सरवाइव कर सकता था, जिसकी वजह से वो बच गया था। वो उस मॉन्स्टर पर न्यूरोटॉक्सिन इंजेक्ट करने की कोशिश करता है और न्यूरोटॉक्सिन इंजेक्ट होते ही वो मॉन्स्टर वहां से नीचे गिर जाता है और उन असैसिन्स में से एक भी ब्रेन इंजरी की वजह से कोमा में चली जाती है। तभी वो दूसरी असैसिन कैप्टन को एक और न्यूरोटॉक्सिन देती है जिसको उसे मॉन्स्टर की बॉडी में इंजेक्ट करना होगा ताकि वो अपनी क्लोन को वापस से जिंदा कर सके। कोई और रास्ता ना होने की वजह से कैप्टन मान जाता है। जिया ये सब देख रही होती है। बाहर निकलते ही कैप्टन इंजर्ड होने का नाटक करता है और जब वो असैसिन उसको देखने आती है तो वो उसे ही वो न्यूरोटॉक्सिन इंजेक्ट कर देता है जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब शिप पर बस 5 लोग ही बचे होते हैं, कैप्टन, डुओ, शियांग टियान, जिया और लूमिंग। लूमिंग सभी को बचाने के लिए एक बार फिर उस मॉन्स्टर से लड़ता है। वो मॉन्स्टर उससे बात करता है और उसको मार देने की धमकी भी देता है। इसी के साथ जब वो उसको पकड़ लेता है उसी वक्त लूमिन उसमें न्यूरोटॉक्सिन इंजेक्ट करके बॉम्ब लगा देता है जिसके फटते ही वो मॉन्स्टर मारा जाता है। लेकिन साथ ही में लूमिंग भी नहीं बच पाता। बॉम्ब की आवाज सुनकर डुओ लूमिंग के पास आती है और उसको मेडिसिन इंजेक्ट करती है, पर कैप्टन उससे कहते हैं कि वो मर चुका है, इसीलिए अब कुछ नहीं हो सकता।
और फाइनली वो सभी लोग हाइबरनेशन पॉड्स में चले जाते हैं, जहां लास्ट में अब हमको दिखाया जाता है कि लू मिंग अब भी जिंदा है और सभी को हाइबरनेशन पॉड्स में देखकर बहुत खुश है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टार एबीज की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।